नेशनल कॉन्फ्रेंस की फ्रस्ट्रेशन अब इस हद तक बड़ी है कि वो जब अपने वर्कर्स को माइक देते हैं और वो ये कहते हैं कि हम गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने के लिए किसी का कत्ल भी कर सकते हैं, जो काबिल मजम्मत है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। एक्सक्लूसिव से मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बशीर मीर साहब, जो कि पीडीपी के असेंबली कैंडिडेट है, गांदरबल हल्के से जो है असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से आप ये बात बखूबी जानते हैं कि एक बयान जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होता जा रहा है, जिसमें यह बताया गया कि हम किसी पार्टी के लिए जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मजीद हम यहाँ बशीर साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो बशीर साहब, एक बयान आपने सुना ही होगा जिसमें एक पार्टी पे ये बताया गया कि हम किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है, तो क्या उस बयान में आप कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपने आज देखा होगा कि उमर साहब का जो दौरा है गांदरबल, कहीं जो आज उसने वर्कर्स का एक मीटिंग बुलाई है जिसमें एक सरपंच, मैं उसको तो नहीं जानता हूँ कि कौन सरपंच है वो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की फ्रस्ट्रेशन अब इस हद तक बड़ी है कि वो जब अपने वर्कर्स को माइक देते हैं और वो ये कहते हैं कि हम गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने के लिए किसी का कत्ल भी कर सकते हैं, जो काबिल मजम्मत है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। और ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो गांदरबल के यूथ, गांदरबल के अवाम को जाता है, जिन्होंने इस साल नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखाया, उमर साहब को दिखाया कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। हमने आपको इससे पहले बहुत मौके दिए, आपने बहुत वादे किए। आपने ये भी बताया था जब आप 2008 में आपने इलेक्शन लड़ा, जब आप चीफ मिनिस्टर बने, आपने कहा था कि मैं पीएसए को वापस करूंगा, मैं पोर्टो को वापस करूंगा, मैं टाडा को वापस करूंगा। मैंने जो यहाँ पर पश्मीन पर जो बैन लगाया, जो मोनिका गांधी ने जो आपको एक फ़ोन किया था, और आपने जो पश्मीन जो हमारी एक बहुत बड़ी सन्नत थी यहाँ पर, जो आपने यहाँ पर उस पर बैन लगाया, वो काम नहीं कर सकते हम जी। आपने कहा था मैं उसको रिवोक ऑर्डर करूंगा और पश्मीन से पाबंदी हटाऊंगा, और जो उससे वाबस्ता लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। और आज जो आप दोबारा यहाँ आते हो और लोगों से वादा करते हो, खासकर जो आपने यहाँ बहुत बड़ा एक इशू जो बनाया है, जो लोगों को आप धोखा देते हो और बताते हो कि आपकी बिजली फ़ीस बहुत बड़ी है। हमारे दौर में यहाँ 300-400 बिजली फ़ीस था, लेकिन अभी 900 तक पहुँचा है। मैं उमर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उमर साहब, अंग्रेज़ी में एक कहावत है, वो कहते हैं कि व्हेन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज गोज रॉन्ग एवरीथिंग गोज रॉन्ग। कहते हैं कि जो स्टेट में रिसोर्सेस होते हैं, जब इनका कोई सौदा होता है, स्टेट बर्बाद होती है। और आप देखिए हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं, आप देखिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे सारे रिसोर्सेस बेच खाए। आप देखिए जो 1998 में एक जो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डॉक्टर फारूक ने एज ए चीफ मिनिस्टर साइन किया है कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ, और उसने हमारे सबसे बड़े गेरा पावर हाउस जो है, जो सेंटर को बेच खाए। और जो आज उनका पावर जो है NHPC के ज़रिए जो एक पावर जेंट जिसको बताते हैं, जो जनरेट करते हैं, वो हमारा सारा बिजली जो आज दूसरे स्टेटों में जाता है, वो दिल्ली में जाता है, वो हरियाणा में जाता है, वो पंजाब में जाता है, और जम्मू कश्मीर के लोग तड़पते हैं बिजली के लिए। और आज उमर साहब सारा कुछ बेचकर, यहाँ से सारा कुछ बेचकर लोगों को धोखा देता है, कहता है कि मेरी सरकार आएगी, मैं इतने यूनिट जो है बिजली आपको फ्री दूंगा, मेरी सरकार आएगी, मैं ये ऑर्डर यहाँ से हटाऊंगा, रिवो करूंगा। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या उमर साहब आपने इससे पहले वादा नहीं किया था? जो यहाँ पर आर्मी फोर्स, ये जो PSA आप लगाते हो, आपने PSA किसने लगाया था वो तो पता है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने लाया था, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, और डॉक्टर फारूक ने उसको मजबूत किया था। आपने 2008 के इलेक्शन में ये लोगों को नहीं बताया कि जो है मैं PSA को, मेरी हुकूमत आने दो, मैं दूसरे दुनिया से PSA को ख़त्म करूँगा। तो आज तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। गांदरबल के लोगों ने शेख फैमिली को यहाँ 70 साल से मौका दिया है, और गांदरबल के लोगों को पता है कि हमें हासिल क्या हुआ। उमर अब्दुल्ला खुद यहाँ आकर तकरीर करते हैं और अपने तकरीर में कहते हैं कि गांदरबल खस्ता हाल है, गांदरबल को कुछ हासिल नहीं हुआ, और वो किसकी इनकम्पेटेंसी ये बताता है, वो अपनी नाकाबिली बताता है, नाअहली बताता है, क्योंकि उसके दादा मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, उसके वालिद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, और ख़ुद उमर साहब यहाँ से चीफ मिनिस्टर है। मैं कहता हूँ कि हमारा गांदरबल जो है ये पूरे कश्मीर में सोने की चिड़िया होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए यहाँ वॉयल ब्रिज बना, ये उमर साहब के दौर में नहीं बना। यहाँ बोबसपुरा ब्रिज बना, ये उमर साहब के दौर में नहीं बना। यहाँ अकाल ब्रिज, टंगचद्र ब्रिज, यशामा ब्रिज, जितने भी बड़े बड़े ब्रिजेस बने, ये जो है उमर साहब के दौर में नहीं बना। हमारे DC ऑफिस बने, उमर साहब के दौर में नहीं
बने, हमारा डिस्ट्रिक्ट बना, उमर साहब के दौर में नहीं बने, हमारे कॉलेजेस बने, डिग्री कॉलेजेस बने, उमर साहब के दौर में नहीं बने। ये जब बने ये सब PDP के दौर में बने। तो उमर साहब जो आज दोबारा आता है कहता है कि मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए, जब हमारी स्टेट एक ऑटोनोमस स्टेट थी और चीफ मिनिस्टर्स के पास इतने पावर्स होते थे जितने प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होते। आज की डेट में बताया ना, अगर चीफ मिनिस्टर इंसान बनता है तो वो तो मेयर के बराबर है। वो तो खुद कुछ महीने पहले उसने कहा था मैं ये इलेक्शन असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जिसके लिए मुझे चपरासी को ट्रांसफर करने के लिए गवर्नर के पास जाना पड़े। आज मुझे बताया उमर साहब, आप अपनी तकरीरों में हर एक जगह पर कहते हो खुदा देख रहा है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, खुदा देख रहा है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या आपने ये झूठ नहीं बोला कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा? और आज आप एक वाहिद शख्स है पूरे जम्मू कश्मीर में जो दो जगहों पर इलेक्शन लड़ रहा है। तो मुझे लगता है तो बशीर साहब, अगर बात करें जो है इलेक्शन बहुत करीब है कि PDP की मीटिंग जो है आज बहुत कम की जाती है। नहीं, PDP की मीटिंग्स बहुत तेज़ी से चल रही है। मुझे पता है ये सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन हम सोशल मीडिया का बहुत कम कवरेज में लाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम इसको गैल्वेनाइज करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पर खाली PDP था। तो कुछ दिन से हमने मतलब मुझे नहीं पता कि शायद रुक गया, क्योंकि और भी कुछ लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे बशीर मीर मतलब आप ज़्यादातर सोशल मीडिया पे नहीं हो, लेकिन इंशाल्लाह आप देखोगे कि 2-4 दिन से, कल से परसों से आप देखोगे इंशाल्लाह PDP का आखिर पर कोई पैगाम? मैं गांधरबल के तमाम लोगों का मतलब शुक्रगुजार हूँ और उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं गांधरबल का बेटा हूँ। मैं आपको मतलब किसी भी जगह मतलब जो नौजवान आप यहाँ देखते हो कितने बैठे हैं, मतलब ये इसलिए बैठे, इनको पता है कि बशीर मीर तक हमारी इजी एक्सेस है। हम जब चाहे कि बशीर मीर को रोक सकते हैं। इनको पता है कि बशीर मीर को यहाँ से आना है, यहाँ से जाना है। इनको पता है कि बशीर मीर की गाड़ी को हम कभी भी यहाँ पर रोक सकते हैं, इसको गाड़ी से नीचे उतार सकते हैं। इनको पता है कि उमर अब्दुल्ला के पास अगर जाना है तो हमें क्या जाना है, पहले अपॉइंटमेंट पकड़ना है, वो भी बस जरिए किसी के जरिए, और फिर जो है करसनटिना वायरस के दरमियान जाना है, बीच में से जाना है, और फिर मेटल डिटेक्टर्स के बीच से जाना है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह गांधरबल के नौजवानों ने जो इस साल मन बनाया है वो कहते हैं कि नहीं जी हम एक लोकल को वोट देंगे जिस तक हमारी रसाई हो, हमारी एक्सेस हो। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह गांधरबल के लोग जरूर अपने बेटे बशीर मीर को मौका देंगे। बाकी शुक्रिया। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ बातचीत कर रहे थे बशीर मीर साहब जो कि PDP के कैंडिडेट है गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान सोहेल मकबूल को इजाज़त। खुदा हाफिज।